और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ संजय गिरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय गिरी जी, आप जो भी सवाल पूछना चाहे राजकुमार जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल जो स्थिति है वो हम सबके सामने किस तरीके से स्थिति बनी हुई है, क्योंकि भारत जो है वो लगातार अब जवाबी हमला पाकिस्तान पर करता हुआ नजर आ रहा है और ये बता रहा है कि भारत अब किसी से कम नहीं है और ये 2025 का भारत है। मैं बिल्कुल दीपिका जी, धन्यवाद। 2025 का भारत है और ये भारत बड़ा अलग भारत है, लेकिन आज जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है ये वास्तव में निंदनीय है। और पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए लड़ रहा है और पाकिस्तान ऐसी जगह आज उसने हमला किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। मतलब जहां पर लोग रह रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना को नमन, भारतीय सेना को प्रणाम। भारतीय सेना की ये ताकत है जो आज दिख रही है। राजकुमार भी हमारे साथ है। राजकुमार, दिल्ली के वास्तव में अभी के क्या हालात है? दिल्ली के अंदर बताया जा रहा है कि हाई लेवल मीटिंग चल रही है और पाकिस्तान के जो जेट हैं जो अंदर आ रहे थे, लड़ाकू विमान जिन्हें कहा जा रहा है, उनको मार गिराया गया है और हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगह ब्लैकआउट किया गया है। पाकिस्तान ने हरकत बड़ी बुरी की है, लेकिन उसके बाद भी जो जवाब है वो पूरा दिया जा रहा है। राजकुमार, देखिए संजय जी, 7:30 बजे के आसपास जब हम लोग बात कर रहे थे, आप एक डिबेट कर रहे थे, उस डिबेट में निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि शायद अंतिम जो शब्द थे वो यही थे कि शायद फिर मुलाकात होगी। और इस बात को कहकर विदेश सचिव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस 5:30 बजे जो शुरू की थी, उसमें तमाम तरह के सबूत उन्होंने पेश किए जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बेनकाब करते हुए दिख रहे थे। और उसी समय शायद अंदाजा इस बात का लग गया था कि शायद आज की रात जो है वो कयामत की रात है। और जहाँ तक आपका मूल सवाल है, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अजीत डोभाल जो एनएसए हैं उनकी एक मीटिंग चल रही है। इससे पहले तीनों सेना के प्रमुखों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और किसी भी समय राजनाथ सिंह की मुलाकात हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि तीनों सेना के प्रमुख भी उस बैठक में शामिल हों, उस मीटिंग में शामिल हों। लेकिन अजीत डोभाल लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार जो सिचुएशन है उस सिचुएशन की आधिकारिक जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं और वहां से तमाम दिशा निर्देश मिलते हुए दिख रहे हैं। जो जानकारी मिले उसमें जो हमला है चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके के अलावा बॉर्डर के जो जैसलमेर का इलाका लगता है, वहां तक भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई है, भारी गोलाबारी की गई है। लेकिन जो सुदर्शन 400 हमारा 400 जो रूस का जो बनाया हुआ हमारा एक आग्नेय अस्त्र था, उसने बहुत सारे जो मिसाइल हैं उन्हें नाकाम किया। और अब हिंदुस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई जो हो रही है उसके क्या परिणाम निकलते हैं ये देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आज की रात जो है वो बहुत संवेदनशील रात है पूरे हिंदुस्तान की। 140 करोड़ की आबादी के देश के पूरे आवाम की जो प्रतिष्ठा है वो इस समय दांव पे लगी हुई है। और पूरे तरीके से अमेरिका के जानकारी ये भी मिली है कि अजीत डोभाल की अमेरिका के विदेश मंत्री से भी बात हुई है और अमेरिका ने इस लड़ाई में, ये जो जंग है, ये जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी मुहिम जो चल रही है, इस मुहिम में भारत का साथ देने के जो वादा है वो वादा किया है। निश्चित तौर पर तमाम पूरी दुनिया के जो देश हैं उन देशों के साथ उनका संवाद लगातार चल रहा है। और लेकिन अटैक हुआ था वो भी नाकामयाब हो गया है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान अटैक पर अटैक कर रहा है और जवाबी हमले भी हो रहे हैं। अभी खबर आ रही थी कि भारत ने 2 F-17 और F-16 जो उनके विमान थे वो मार गिराए हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान भी हमला कर रहा है। इसका मतलब है वो साफ संदेश दे रहा है कि मैं आतंकवादियों का साथ नहीं छोड़ूंगा और भारत भी लगातार जवाब दे रहा है। लेकिन इस बार का भारत का जो हमला होगा मुझे लगता है बड़ा ही खतरनाक होगा और पाकिस्तान के लिए ये दिन, ये रात जो है वास्तव में कयामत की होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, दीपिका कुछ तस्वीरें हमारे पास होंगी, उस तस्वीरों को भी दर्शकों को दिखाना चाहिए कि किस तरीके से भारत के S-400 जो सुदर्शन चक्र का जो एक ओरा है वो बनाया और जो मिसाइलों को नाकामयाब किया गया। लेकिन उसके बाद भी लगातार जैसलमेर में हमला हुआ। अभी ब्लैकआउट की जो खबरें आ रही हैं, बीकानेर से लेके जैसलमेर यहां तक कि चंडीगढ़ तक में ब्लैकआउट हो गया है राजकुमार। और अगर हम देखें जिस तरीके से, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप लगातार सुबह से घूम रहे हैं और सारी खबर को देख रहे हैं, क्या और आपको लग रहा है, क्या लोग कह रहे हैं, कैसा अभी भी, क्योंकि सेना के ऊपर लोगों का पूरा विश्वास है, जैसे आपने कहा 140 करोड़ जो लोगों की है उनकी प्रतिष्ठा है, उसके अलावा
सेना ने आज जिस तरीके का जवाब दिया है, वास्तव में भी एक और बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान का AWACS को तबाह किया है। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर आ रही है अभी कि भारत ने पाकिस्तान का AWACS तबाह किया है। ये एक बड़ी खबर है, मतलब जवाबी हमला अब भारत ने भी शुरू कर दिया है और भारत ने ये हमला किया है और सीधा निशाना, मैं कहता है कि भारत का निशाना अब की बार चूके पंजाब प्रांत में AWACS तबाह हो गया है। ये एक बड़ी खबर है। और देखिए, जो ये सोच रहे थे कि भारत जो है वो चुप बैठेगा, पीछे हट जाएगा, ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था जिसको बर्बाद कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर से भी अजहर हुसैन भी हमारे साथ हैं। अजहर, मेरी आवाज आ रही है? चंडीगढ़ से भी हमारे साथ है, क्योंकि चंडीगढ़ में ब्लैकआउट कर दिया गया है। ईशा ठाकुर वहां है। ईशा, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। ईशा, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट है, लेकिन फिर भी आप वहां पर सुबह से सब चीजों पर नजर रखे हुए हैं। अभी आसपास की क्या खबरें आपके पास आ रही हैं ईशा? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर हवाई हमले का सायरन बजा दिया गया था। लगातार 20 मिनट से ज्यादा वो सायरन बजाया गया और हवाई हमले का यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे शहर को ब्लैकआउट इस वक्त कर दिया गया है। साथ ही साथ 2 दिनों के लिए स्कूलों को भी बंद करने के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। और एक जो मैसेज है वो सर्कुलेट किया गया है मीडिया के लिए, जिसमें ये आग्रह किया गया है खासतौर से मीडिया से कि चंडीगढ़ के लोगों को जितना हो सके उसे उन्हें सूचित किया जाए कि ब्लैकआउट कर दिया जाए, किसी तरीके से बिजली नहीं जलाई जाए और घर के दरवाजे और खिड़कियां भी पूरी तरीके से बंद कर दिए जाए। मोहाली की अगर बात करें तो मोहाली को भी नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। ब्लैकआउट मोहाली में भी घोषित कर दिया गया है। इस वक्त पूरा पंजाब और पूरा चंडीगढ़ ब्लैकआउट है। पहले मैं आपको एक बार तस्वीर भी यहाँ की दिखाना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पौष इलाका माना जाता है सेक्टर 16 और पीछे की तस्वीर आप देखिए, पूरी जो सड़क है ये सुनसान है। लोगों से पूरा आग्रह यहाँ पर किया गया है कि हवाई हमले का ये अलर्ट है, क्योंकि हवाई हमले के तहत अगर दुश्मन अटैक करना चाहेगा तो अगर उसे कहीं बिजली नजर नहीं आएगी तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा अटैक करना। तो यही वजह है कि पूरे शहर को हाई अलर्ट पे यहाँ पर कर दिया गया है और ब्लैकआउट इस वक्त किया गया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कामकाज से इस वक्त बाहर अपने घरों के लिए निकल रहे हैं, लेकिन पूरे शहर में इस वक्त हाई अलर्ट। और चंडीगढ़ भी इस वक्त संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, सचिवालय यहाँ पर है, पंजाब हरियाणा के दोनों राज्यों के नेता यहाँ पर बैठते हैं। इसके अलावा विधानसभा यहाँ पर है, पंजाब की भी और हरियाणा के भी। अगर हाईकोर्ट की बात करें, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट यहीं पर है चंडीगढ़ में। काफी संवेदनशील इस वक्त चंडीगढ़ है, हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। सायरन यहाँ पर हवाई हमले का बजा दिया गया है और लोगों से आग्रह किया गया है कि खिड़की दरवाजे भी ना खोले और कर्टन बिल्कुल लगा के रखें। यहाँ पर देखिए, उत्तर भारत का सबसे बड़ा कोर्ट और जगह पे भी हमले की कोशिश हुई है, भले ही वो कोशिश नाकामयाब रही हो, लेकिन लगातार पाकिस्तान हमले कर रहा है। एक और बड़ी खबर है, लाहौर में भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी भारत ने तबाह कर दिया है। मतलब जवाबी हमला बहुत तेजी से भारत ने दिया है। और ये जवाबी हमला, क्योंकि रात है, अभी रात पूरी बाकी है, देखना तो ये होगा कि सुबह जो है वो पाकिस्तान के लिए सुबह कैसी रहती है। लेकिन पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की उसका जवाब पूरा दिया जा रहा है। आसपास की क्या खबरें आ रही हैं ईशा, मैं आपके पास आऊंगा, अपडेट रहना। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ अजहर हैं। अजहर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आसपास ऐसा बताया जा रहा है बहुत तेजी से फायरिंग हो रही है, बहुत ज्यादा वहां पर तनाव बना हुआ है, क्या खबरें आपके पास हैं? अजहर, आपका माइक म्यूट है। अजहर आपका माइक म्यूट है। हाँ, बस ही हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से हम नजर बनाए रखे हुए हैं इस पूरी खबर के ऊपर, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है और इसके पेश नजर हम देख रहे हैं लगातार। अगर हम एलओसी के नजदीक बात करें तो एलओसी के जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एलओसी के बाद में जो पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी हुई, जिसके नतीजे में काफी सारे जो व्यक्ति है वो जख्मी हुए, जिसमें अक्सर बेशतर बच्चे थे, बुजुर्ग थे और औरतें थे। और तकरीबन 14 के करीब जो व्यक्ति है जिनमें छोटे बच्चे हैं वो उनकी मौत वहां पे वाक़ा हुई है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ की बात करें, मेन सिटीज की बात करें, श्रीनगर की बात करें, तो वहां पे भी अभी अभी हमें खबर मिली है कि पूरी तरीके से मेन सिटी श्रीनगर से लेके दक्षिणी कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर को पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जिस तरीके से काउंटर अटैक वापस में किया गया और जिस तरीके से ये मिसाइल को ड्रोन भेजे गए थे, मिसाइल भेजे गए थे, इनको नाकारा बना दिया गया है। और इस तरीके से जम्मू के यूनिवर्सिटी पे भी उसके नजदीक भी एक मिसाइल लाहौर पर हमला कर दिया।
अजर, भारत ने इस्लामाबाद लाहौर पर मिसाइलें दागी है, मतलब कि ये सीधा सीधा संदेश भारत दे रहा है कि इस बार आपने जो हरकत की है जवाब पूरा दिया जाएगा। अजर, हाँ देखिए संजय जी, ये आज की बात नहीं, अगर हम इससे पहले जब करगिल वार हुआ था तो उसमें भी हमारे सेना ने भरपूर जवाब दिया। हालांकि उन्होंने उस समय एक ऐसी पोजीशन ली थी जिसको वहां से हटा पाना बिल्कुल नामुमकिन था, काफी मशक्कत करनी पड़ी उस वक्त भी राजकुमार भारतीय सेना को। राजकुमार क्या खबर आ रही है? राजकुमार बोलिए। संजय जी, एक अभी एक अपडेट मिला है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन जो समुदाय है, यूरोपियन जो यूनियन है, हाँ। उसके जो पदाधिकारी हैं, उसके जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, उनसे वार्ता की है और उन्होंने ये जो हालात और परिस्थितियों के बारे में उनको अवगत कराया है, केवल इसलिए कि हिंदुस्तान केवल सबसे जुड़े रहना चाहता है। 257 देशों में हम लोग चौथे पायदान पर खड़े होते हैं, हमारी एक प्रतिष्ठा है। तो हिंदुस्तान अपनी तरफ से कोई भी इस तरीके की जो लापरवाही है वो छोड़ना नहीं चाहता कि कल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी तरीके से शर्मिंदा होना पड़े। तो एस जयशंकर जो है वो विदेशी जो यूरोपियन यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनके लगातार टच में हैं। एक ये अपडेट अभी अभी मिला है। बिल्कुल, और ये बड़ी चीज है, जयशंकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता कर रहे हैं, लगातार सारे अपडेट्स दे रहे हैं। और भारत ने अभी तक भी कहीं भी पब्लिक के जहां पर रिहाइश है वहां पर हमला नहीं किया था, लेकिन आज पाकिस्तान ने जो किया है वो बिल्कुल एकदम कायराना हरकत है और भारत इसका जवाब दे रहा है। लाहौर में भी मिसाइलें दागी हैं, इस्लामाबाद में मिसाइलें दागी हैं। कहा गया है कि अब आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर अत्यंत संवेदनशील इस वक्त है। अजर, और क्या क्या खबरें आपके पास आ रही हैं? जी बिल्कुल, अभी जो अपडेट आ रहा है पठानकोट, और चलिए इस बीच आपको बीच में रोककर ये बड़ी खबर देना चाहेंगे। भारत का दम दिखाई दे रहा है, बड़ी खबर आपको दे रही है। भारत ने 30 मिसाइलों को मार गिराया है और आप देखिए नापाक हरकत जो पाकिस्तान ने की है उसका जवाब भारत दे रहा है। पाकिस्तान की 30 मिसाइलों को मार गिराया है भारत ने। बड़ी खबर आपको दे रही है, भारत का दम अब हर तरफ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान को भी अब ये समझ जाना चाहिए कि अब ये भारत 2025 का भारत है जो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और देखिए भारत अपनी ताकत लगातार दिखा रहा है। पाकिस्तान की 30 मिसाइलों को मार गिराया, जहां पाकिस्तान ने ये इस तरीके का कायराना जो है हरकत की है, हमला किया है, उसके जवाबी कार्रवाई कहीं ना कहीं जवाबी हमला भारत ने किया। और ऐसे में 30 मिसाइलें जो भारत ने मार गिराई है पाकिस्तान की। और देखिए साथ ही बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है, बयान भी सामने आ रहे हैं, जहां पर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। अब हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, किसी भी हमले के लिए, किसी भी हमले को लेकर हम चुप नहीं बैठेंगे। अब ये आतंक की लड़ाई है, अब ये जारी रहेगी। साथ ही दिल्ली की बात करें, दिल्ली को भी कहीं ना कहीं हाई अलर्ट पर रखा गया है और जो बैठकों का दौर है वो जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रक्षा मंत्री ने जानकारी दी इस पूरे हमले के बारे में। उसके बाद उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल के साथ में मीटिंग की और ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। रक्षा मंत्री की भी बातचीत हुई है सेना प्रमुखों के साथ। और चलिए हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, उनका रुख करते हुए आपके पास में आ रही हूँ राजकुमार, क्योंकि देखिए बड़ी खबर है और ऐसे में भारत लगातार अपना दम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है ये जो बैठकें हो रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना प्रमुखों से बातचीत की है, और ये किस ओर लेकर जाएंगी? देखिए दीपिका, मैं एक और अपडेट भी दे दूं। गृह मंत्री अमित शाह ने गृह सचिव के जरिए तमाम जो प्रदेशों के गृह सचिव हैं उनसे बात की कि अंदरूनी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर तमाम गंभीरता से करें। तो हम कह सकते हैं इसको अपुष्ट जानकारी है, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। इसको ये जरूर कह सकते हैं कि इस समय पूरा देश जो है वो हाई अलर्ट पे है और हमें अंदरूनी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरीके से विदेश मंत्री तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने मोर्चे को संभाले हुए हैं, रक्षा मंत्री तमाम जो रक्षा के जो विशेषज्ञ हैं और सेनापति हैं, हमारे तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, उनके लगातार टच में है। प्रधानमंत्री के साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है। गृह मंत्री ने अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए तमाम तरह के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को एक्टिव कर दिया है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो एक अगर जिले को चलाना हो तो जिले में जिला अधिकारी और एसएसपी जो है वो सबसे बड़ी पोस्ट होते हैं। तो तमाम एक जिले के जिला अधिकारी और एसएसपी तक एक मैसेज पहुंचाने का ये प्रयास है कि वो अपने अपने जिले में अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर बनाए रखें, क्योंकि हिंदुस्तान इस समय बॉर्डर पर हमारी
सेना लड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि गद्दार जो है वो हिंदुस्तान के अंदर भी हो सकते हैं। तो इस वजह से तमाम जो निर्देश हैं वो निर्देश अमित शाह की तरफ से जारी किए गए हैं। इस बीच उसके दर्शकों को अलावा बड़ी खबर देना चाहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईयू से बातचीत की है। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की है जहां पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जयशंकर ने यह स्पष्ट कर दिया, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत पाकिस्तान की ओर से किया गया जो भी हमला है, कोई भी हमला उसका पूरी तरीके से सटीक जवाब देता हुआ नजर आएगा। कोई भी हमला जो पाकिस्तान की ओर से किया जाएगा उसका मुंह तोड़ जवाब अब भारतीय सेना देगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईयू से बातचीत की है, जो यूरोप यूनियन है उनसे बातचीत की है, खास बातचीत उनकी हुई है। और ऐसे में ये जो पूरी हरकत यहाँ पर की है पाकिस्तान ने, अब उसका जवाब देने का समय आ गया। और देखिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तत्पर है। भारतीय सेना की ताकत हम सब के सामने किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो भारतीय सेना के सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। आम नागरिक उनको भी पूरी तरीके से जागरूक किया जा चुका है और जो बॉर्डर के पास जो जिले लगे हैं उनमें भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ऐसे में अब जो बयानबाजी है वो शुरू हो चुकी है। जो नेता है उनके कहीं ना कहीं बयान जो है वो सामने आने लगे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खास बातचीत हुई है एनएस से, अजीत डोभाल से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी सेना प्रमुखों से खास बातचीत हुई है। भारत ने गिराई अकेले 30 मिसाइल जैसलमेर में पाकिस्तान ने यूज की थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें भी एक चीज को, दीपिका, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, अपने संवाददाता से, सभी से, कि ऐसी कोई भी चीज की जानकारी वो चैनल पे मत लेके आए जिससे कहीं ना कहीं हमारी फौज को नुकसान हो सकता है। ब्लैकआउट हुआ, कब से हो रहा है, क्या है, इससे भी दूर रहा जाए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की जान का भी सवाल है। पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, बड़ी आज उसने एक हिमाकत की और उसका जवाब उसे मिल रहा है। और जिस तरीके का बयान आया है, ये कहा गया है कि इस दुस्साहस का कड़ा जवाब देंगे, तो लग रहा है कि कड़ा जवाब मिलना शुरू हो गया है। लेकिन भारत का जो सुदर्शन 400 एयर डिफेंस सिस्टम है, आज उसने दिखा दिया कि सुदर्शन चक्र जब चलता है तो सब कुछ ध्वस्त करता चला जाता है। और मैं क्योंकि चंडीगढ़ से ईशा भी हमारे साथ है और ईशा लगातार, क्योंकि ब्लैकआउट वहां पे है और बड़ी मुश्किल से ईशा वहां पर सारी चीजों को देख रही है। ईशा, अभी और क्या खबरें आपके पास वहां पर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए हाई अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। हवाई हमले का अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है प्रशासन की तरफ से। लोगों से भी आग्रह किया गया है कि वो घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मिसाइल है उसकी आवाजें भी सुनने को मिली थी। मोहाली में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, नो फ्लाइंग जोन एरिया घोषित कर दिया गया है। अगर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें जो कि मोहाली में स्थित है, उसे सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। अमृतसर एयरपोर्ट को भी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। शिक्षण संस्थान यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। और ऐसे में लगातार देखिए भारत सरकार की तरफ से या सेना अधिकारियों की बात करें, उनकी तरफ से पहले ही ये कहा जा चुका है कि अगर पाकिस्तान इस तरीके की कायरानी हरकतें नहीं करेगा तो भारत चुप बैठ जाएगा। लेकिन लगातार अगर वो उकसाएगा तो ताबड़तोड़ जवाब और मुंहतोड़ जवाब ये दिया जाएगा। और वैसा ही जवाब अब देखने को मिल रहा है। भले ही पंजाब और चंडीगढ़ इस वक्त संवेदनशील माने जा रहे हो, लेकिन बॉर्डर्स की अगर बात करें, लगातार जो भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के माध्यम से मिसाइलें यहाँ पर दागी जा रही है, उसे जो भारतीय सेना है उनकी तरफ से ध्वस्त किया जा रहा है। भले ही अगर जैसलमेर की आप बात कर रहे हैं, जैसलमेर को रेड अलर्ट, वहां रेड जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन 30 मिसाइलें जिस तरीके से वहां पर ध्वस्त कर दी गई है, एक जवाब है पाकिस्तान के लिए कि अगर वो भारत को उकसाएगा तो मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि जो पाकिस्तान है, बोल रहे, हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है जिस तरह से पाकिस्तान आज हरकत कर रहा था। अंदेशा था, ये अंदेशा था भारत को, लेकिन ये जिस तरीके से उसने रिहायशी इलाकों में कोशिश की है, ये चौंकाने वाला है। और एलओसी पर लगातार जो खबरें वो भी अपडेट आ रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रत्येक भारतीय को आज गर्व हो रहा है अपनी सेना के ऊपर। और भारत के अंदर 140 करोड़ की जो आबादी है, आज उसका सीना चौड़ा है कि भारत की सेना ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाने की ठानी है, वो सबक आज मिल रहा है। आज पाकिस्तान आतंकवादियों का साथ दे रहा है और आतंकवादियों के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है।
लेकिन उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे थे अजर, जम्मू कश्मीर में वर्तमान में आपके पास क्या अपडेट्स आ रहे हैं? क्या अभी भी ब्लैकआउट है? क्या अभी भी वहां पर सायरन बज रहा है? क्या एलओसी पर अभी भी जिस तरीके से गोलाबारी आज पूरा शाम से चल रही थी, अभी भी क्या स्थितियां, क्या खबरें आपके पास अजर? शाम से वहां पे जो एलओसी के सटीक वाले इलाके हैं, चाहे पुंछ है, राजौरी है, कठुआ है, जितने भी सटीक वाले इलाके या नॉर्थ कश्मीर का जो हंदवारा इलाका है, कुपवारा इलाका है, जो भी एलओसी के नजदीक जितने भी सटीक वाले इलाके हैं, वहां पे लगातार गोलाबारी हो रही है, जिसकी वजह से हालांकि वहां पे जो आसपास के जो रिहायशी मकान है, जो रिहायशी लोग है, गांव है, वो पहले ही खाली कर दिए गए हैं, लेकिन गोलाबारी की वजह से जो वहां पे काफी सारी जो है जाने चली गई है, काफी सारे बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनकी जाने चली गई है। सर आपको बीच में जो रोकना चाहेंगे, इस वक्त सबके बड़ी खबर आ रही है, लाहौर में भारत का जबरदस्त हमला देखने को मिला है। बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रही है, लाहौर में भारत का जबरदस्त हमला। अब कहीं ना कहीं भारतीय सेना जो है वो पूरी तरह से जवाब देने को तैयार है पाकिस्तान को। इतने समय तक की बात करें तो पूरी तरीके से संयम बरता गया था, जिस तरीके से हम सब ने देखा, लेकिन अब पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल। जी जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, जो जब से ये पुलवामा, जब से ये पहलगाम अटैक हुआ है, जिसमें तकरीबन जो 28 यानी 28 जो टूरिस्ट है उनकी मौत हुई है, और उसके बाद में डे फर्स्ट से ही लगातार जो सेना की कोशिश थी, जो भारतीय सरकार की जो कोशिश थी कि किस तरीके से सबसे पहले इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए, जिस तरीके से एनआईए के जो डायरेक्टर ऑफ जनरल वो भी पहलगाम पहुंचे, उसने भी वहां पे मुआयना किया, वहां का जायजा लिया, और उसके बाद में सिक्योरिटी के बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है वो वहां पे पहुंचे, मीटिंग पे मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद में अच्छा रोक रहा हूं आपको, एक अपडेट आया है कि जो हमले आज किए गए उससे जो हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस जो स्टाफ है उसने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के सैन्य स्टेशनों को पाकिस्तान द्वारा मिसाइल और ड्रोन का उपयोग करके निशाना बनाया गया था, कोई नुकसान नहीं हुआ है। मतलब भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि इस बार भारत की जो रणनीति है वो एकदम क्लियर थी, और 15 दिन की जो तैयारी वो की है उसका ये एक जवाब है। और अब खबर ये भी आ रही है कि हमला भारत तेज करने जा रहा है, मतलब कि अब भारत और तेजी से जवाब देने जा रहा है। अजर जी बिल्कुल, जिस तरीके से रणनीति अपनाई गई थी भारत की ओर से, फिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरीके से लगातार हमने जो सटीक वाले इलाके जहां पे ये मिलिटेंसी गतिविधि हो रही थी वहां पे हमला किया, और सटीक वहां पे जितने भी मिलिटेंट्स है उनको वहां पे जो है हलाक कर दिया गया है। तकरीबन जो अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं, 80 के करीब जो मिलिटेंट है इस ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए हैं। लेकिन उसके बाद में जो रिएक्शन हुआ है, जो मिसाइल दागे गए जम्मू का, जो काफी जो है गुंजान वाला इलाका है, जो काफी जो आबादी वाला इलाका है, वहां पे तकरीबन 8 मिसाइल जो है वो दागे गए थे। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि मुल्तान फैसलाबाद का जो डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का वो भी बर्बाद कर दिया भारत ने। मतलब वो भी भारत ने पूरा सिस्टम बर्बाद कर दिया, और पूरा उनका जो सेटअप था वो पूरा बर्बाद हो गया। ये एक बड़ी खबर आ रही है, मतलब लगातार डिफेंस सिस्टम को टारगेट भारत कर रहा है कि पहले आपको यहीं पर देख लेते हैं। बिल्कुल, ये साबित कर रहा है कि जो भारत के पास जो सिस्टम है वो वाकई तौर पे उसको ऑपरेट करना या उसको चलाना वाकई तौर पे सक्षम है। किसी भी आपातकाल से निपटने के लिए चाहे कोई भी स्थिति हो, उसको लेके जो है भारतीय सेना, भारत उसके लिए सक्षम है, तैयार है। ड्रोन आए, वहां से 8 मिसाइल आए जम्मू की तरफ से, हालांकि जम्मू में कोई वो अलर्टनेस नहीं था। इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दर्शकों को दे रहे हैं, भारत का पाकिस्तान को कड़ा जवाब देखने को मिला है। भारत के हमले से लाहौर में भी कहीं ना कहीं भारी तबाही, भारत ने 8 मिसाइलों को गिराया है। बड़ी खबर आपको दे रही है, और ऐसे में देखिए पाकिस्तान के 8 मिसाइलों को भारत ने गिराया है। और साथ ही साथ एस जयशंकर का भी बयान सामने आया, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि भारत ने अब तक बहुत संयम बरता है, लेकिन अब आतंक को हराएंगे, और आतंक की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। आतंक के खिलाफ एस जयशंकर ने कहा यूएस भारत के साथ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, उधमपुर में भी ब्लैकआउट किया गया है पूरा, जहां आपको बता दें कि उधमपुर में पूरी तरीके से ब्लैकआउट, और सामा में ड्रोन को डिफेंस सिस्टम ने गिराया है।
देखिए लगातार जो है वो तस्वीरें भी हम सबके सामने आ रही, किस तरीके से यहाँ पर जो बॉर्डर से सटे जो जिले हैं वहां पर जो है किस तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। चाहे सांबा की बात करें, वहां पर भी ड्रोन को डिफेंस सिस्टम ने गिराया है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं करारा जवाब मिल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस से बात की है और साथ ही साथ तीनों सेना प्रमुखों से भी बातचीत हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। और ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ब्रीफ कर देंगे। इस बातचीत के बाद आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है और अब किस तरीके से आगे भारत की रणनीति होगी पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी हम सबको देखने को मिलेगा। इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, जो शुरू किया गया था कल 1:05 पर, वो ऑपरेशन लगातार जारी है। और ऐसे में जहां 25 मिनट में 9 ठिकाने और सटीक निशाना था भारतीय सेना का, और ऐसे में अब पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि भारतीय सेना का ये जो दम है वो पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा। पाकिस्तान के सियालकोट में भी बहुत बड़ा हमला किया है भारत ने, और भारत अब पाकिस्तान में घुसकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईयू से बातचीत की है, साथ ही वो ये कहते हुए भी नजर आए कि इस पूरे हमले को लेकर या ये जो पूरी कायराना हरकत की है इसमें भारत के साथ यूएस भी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये साफ कर दिया है कि हमने बहुत संयम बरता, हमने बहुत देखा, हमने बहुत पेशेंस रखा, लेकिन अब नहीं रखेंगे। अब आतंक के खिलाफ ये जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। देखिए हर तरफ अलर्ट है। दिल्ली की बात करें या फिर जो बॉर्डर के पास जो जिले हैं जो सटे हैं सीमा से, उनकी बात करें, वहां पर भी पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्योंकि देखिए अब जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति कही जा सकती है। जो बॉर्डर है वहां पर तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, हालांकि पूरी तरह से पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। इस बीच बड़ी खबर आपको लगातार दे रहे हैं, लाहौर में भारत ने जबरदस्त हमला किया है। आपको बता दें कि भारत अब चुप नहीं बैठ रहा है। भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह कर दिया और पाकिस्तान अब पूरी तरीके से घबराया है, बौखलाहट में है, खलबली पाकिस्तान में मची है, क्योंकि अब भारत पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ गया। भारत का दम अब हर तरफ दिखाई दे रहा है। भारत के हमले के बाद लाहौर में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। भारत का पाक के कई शहरों में हमला है। देखिए पाकिस्तान ने सबसे पहले हमला किया, उसके जवाब में भारत ने ये पूरी जो कार्रवाई है, जो हमला है वो किया है। इस बीच जम्मू में ब्लैकआउट खत्म हो चुका है। ये खबर आपको दे रहे हैं जहां पर जम्मू में ब्लैकआउट जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। जम्मू में लाइटें अब जलाई गई है, क्योंकि देखिए सबसे पहले जम्मू में ही ब्लैकआउट किया गया था, जहां से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। पूरी तरह से संपूर्ण ब्लैकआउट कर दिया गया था, क्योंकि जम्मू एयरपोर्ट से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर रॉकेट से हमला किया गया। हालांकि हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को ये बता दिया है, पाकिस्तान आर्मी को ये बता दिया कि किस तरीके से हम इतने सक्षम हैं। S-400 जो हमारा विमान है वो इतना सक्षम है कि उनके लड़ाकू विमानों को सेकंडों में धाराशाही कर सकता है। वो तस्वीरें हम सब ने देखी, किस तरीके से S-400 ने अपना कमाल जो है वो करके दिखाया है। इस वायु सेना ने अपना कमाल करके दिखाया है। और देखिए साथ ही बता दें कि पंजाब के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि पंजाब, राजस्थान और गुजरात इन तीनों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। 3 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पंजाब के सभी स्कूलों को बंद किया गया, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियां कहीं ना कहीं पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर देखने को मिल रही थी, जो पाकिस्तान से लगते हैं। और उसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं प्रशासन ने लिया है, जहां पर पंजाब के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पूरी तरीके से यहां पर स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। इस बीच पाकिस्तान के कई शहरों में भारत ने अटैक किया है और भारत ने ये जवाबी हमला किया है। और पाकिस्तान को अब ये समझना होगा कि भारत कम नहीं है। अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत जवाब देगा, और जवाब इस तरीके से देगा कि पाकिस्तान की हवाइयां उड़ जाएंगी, और वो हम सब देख रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के कई ऐसे शहर हैं जहां पर अटैक किया है भारत ने, और साथ ही लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक भीषण हमला भारतीय सेना की ओर से किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब पाकिस्तान को भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। और ये अभी की बात नहीं है, भारत और पाकिस्तान जब जब आमने सामने आई है, पाकिस्तान को हमेशा शिकस्त मिली है, और ये पाकिस्तान को अब समझना होगा। हालांकि अंदर ही अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट है, एक डर है, एक डर का माहौल है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है वो बहुत कुछ बयां करती हैं। पर दीपिका एक और बड़ी चीज है जी, यहाँ पर लोग अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है आत्मघाती हमला हुआ है, कोई कुछ हुआ है। इस तरीके की अफवाहें हैं जिस पर कोई भी ध्यान ना दे। ये भी लोगों को समझना होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। देश के अंदर हर कोई सुरक्षित है, कोई डर का माहौल नहीं है। और भारत के
जो लोग हैं उन्हें पता है कि भारतीय सेना कितनी सक्षम है। 2 दिन का टाइम स्कूल बंद करने का दिया है, तो इतना ही टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत है। राजकुमार, अभी के अपडेट्स और क्या आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि हर कोई इस पर नजर रखे हुए है। अभी भी मीटिंग चल रही है, हाई लेवल की मीटिंग अभी फिर हुई है, यहां तक कि अमेरिका के लोग भी यहां पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका लगातार कह रहा है कि भारत ने क्योंकि शुरुआत नहीं की थी, भारत ने छेड़ा नहीं, लेकिन जैसे ही भारत को छेड़ा तो भारत छोड़ेगा भी नहीं। ये जो स्थितियां हैं, आज जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन को ध्वस्त किया, मिसाइलों को ध्वस्त किया, AWACS सिस्टम उसके तबाह किए, जितने भी उसके जो सिस्टम थे, ये तबाह करना ये एक बड़ी बात है। यानी कि हमारी तैयारी पूरी थी, हमारे पास एकदम जो इनपुट होने चाहिए थे वो इनपुट थे, उन इनपुट के आधार पर जो निशाना था वो भी सदा हुआ था। मतलब भारत ने जो तैयारी की, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के कई शहरों पर एक साथ हमला कर दिया। मतलब ये जवाबी हमला है, ये दिखाने के लिए है कि अगर आप ऐसी कायराना हरकत करोगे तो हम पीछे नहीं है। लेकिन उसके बाद भी भारत ने संयम बरता, और भारत ये लगातार कह रहा है कि हम ऐसी जगह हमला करने से बच रहे हैं जहां पर आम आदमी रहता है। ये एक बड़ी चीज है। और देखिए जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का था S-400, जी हाँ, उसने वास्तव में जिस तरीके से 80-80 मिसाइलें बता रहे हैं, 30-30 मिसाइलें बता रहे हैं हर जगह वो। और उसके अलावा एक और बड़ी बात, जो भारत ने अपने सिस्टम लगाए थे, उन्होंने भी बहुत सारे आज मिसाइलों को ध्वस्त किया है, ड्रोन मार गिराए हैं, यहां तक कि जेट, फाइटर जेट उनके आए हैं, और उसके बाद भी पाकिस्तान कहता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ी चीज है। क्या और अपडेट्स राजकुमार आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद अजहर से भी बहुत सारी चीजें लेनी है जी। संजय जी, आज इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने जिस समय हिंदुस्तान के 15 शहरों पर हमला करने का प्रयास नाकाम हुआ, उसके बाद एक एडवाइजरी जारी की और पाकिस्तान के अंदर जितने भी अमेरिकी नागरिक थे उनको उन्होंने सलाह दी कि वो तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान को छोड़ दें। तो इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका का जो खुफिया तंत्र और अमेरिका जो है उस चीज़ को समझ गया था कि 15 अगर शहरों पर हमला करने का प्रयास अगर नाकाम किया है हिंदुस्तान ने, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान, अगर पाकिस्तान आगे बढ़ता है तो जवाबी कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। और ये एडवाइजरी आज दोपहर को जारी की गई थी। उसके बाद शाम को लाहौर का जो एयरपोर्ट स्टेशन था उसको बंद कर दिया गया था। तो इस बात का अंदाजा तो इसी बात से लग सकता है कि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया समझती है कि हिंदुस्तान एक सहनशील देश है, लेकिन ये सब शरीफ देश है, लेकिन ये कमज़ोर नहीं है। जब इसकी प्रतिष्ठा पर अगर प्रश्न चिन्ह उठेंगे तो निश्चित तौर पर उसका जवाब दिया जाएगा। वो जवाबी कार्रवाई इस समय चल रही है। और अभी तक जो ये हाई लेवल की जो बैठक है, ये बैठक चलने के बाद ही तमाम तरह के जो इनपुट हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए जा रहे हैं लगातार। अगर हम बात करें राजकुमार, एक बड़ी खबर आ रही है, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया है, ये बड़ी खबर है जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पाकिस्तान के घुटने टिक गए हैं इन 3 घंटों में। जो 3 घंटे का जो युद्ध हुआ है, जब उसके 3-3 जेट और 90 के आसपास टोटल जो उसकी मिसाइलें हैं, उन मिसाइलों को तकरीबन नाकाम करने की जो सूचना है अभी तक मिली है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब इससे अंदाजा सहज इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस इलाके को, जम्मू कश्मीर के आसपास के जिस इलाके को ब्लैकआउट इसलिए अलर्ट के आदेश दे दिए हैं। अमित शाह ने सभी अर्धसैनिक बल के डीजी से बात की है और बॉर्डर पर हाई अलर्ट, जी हां, ये एक बड़ी खबर है, बॉर्डर पर हाई अलर्ट के आदेश जारी कर दिए हैं। और अमित शाह जी ने सभी जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनके डीजी से बात की है। ये बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार माहौल जो है वो गर्म है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, और बॉर्डर के ऊपर तनाव था ही है। और ये एक बड़ी खबर है कि सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी से बात की है और बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। अजर, अभी क्या खबरें जम्मू कश्मीर से आपके पास आ रही है अजर? देखिए, अभी का अपडेट जो है, सबसे पहले मैं बता दूं कि कल फ्राइडे था, हालांकि बॉर्डर के सटीक वाले इलाके में जितने भी स्कूल्स थे या एयरपोर्ट के जो सटीक वाले इलाके थे वहां पे स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। लेकिन अभी का